दोस्तों, मैं हर हफ्ते आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरीज लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। एड और लॉरेन वॉरेन, दो बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए हैं और काफी एग्जॉर्सिज्म्स को अंजाम दिया है। लेकिन एक केस ऐसा आया जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। उनका आखिरी केस, द स्मर्ल्स फैमिली हॉन्टिंग। ये स्टोरी है 1973 के पेंसिल्वेनिया में, जो यूएसए में है। जैक और जेनेट स्मर्ल्स अपनी दो बेटियों के साथ एक न्यू डुप्लेक्स हाउस में शिफ्ट हुए। रीसेंट हरिकेन फ्लड में उनका घर बह चुका था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। नए घर में नए ड्रीम्स और नई इच्छाएं लेकर उन्होंने वहां रहना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैक को अपने ऑफिस से कुछ महीनों बाद प्रमोशन भी मिल गया और प्रमोशन मिलने की खुशी में जैक ने डिसाइड किया कि वो घर को रेनोवेट करवाएगा। घर रेनोवेशन के टाइम कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जब वर्कर्स काम कर रहे थे तब कुछ उनके टूल्स वहां से गायब हो जाते और कुछ ही देर बाद वापस वहीं आ जाते थे। पेंटिंग का काम पूरा हो चुका था, लेकिन एक दीवार पर कुछ काले धब्बे थे। बार बार वहां पे पेंट करने के बाद भी वो काले धब्बे कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाते थे। जैक ने भी उस जगह को 3 से 4 बार पेंट किया, लेकिन वो काले धब्बे वापस आ जाते थे। घर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगती थी। चीजें कहीं रखो लेकिन बाद में कहीं और मिलती थी। एक शाम जैक ऑफिस से घर आया और वो टीवी देख रहा था। अचानक से टीवी में आग लग गई, जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। जैक बहुत ही घबरा गया। उसने तुरंत ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और सारी वायर्स चेक कराई, पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। जैक ने सोचा कि शायद टीवी की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। एक रात रेडियो फुल वॉल्यूम में बजने लगता है। जैक गुस्से में उठता है ये सोचकर कि बेटियां इतनी रात को मजाक कर रही हैं। जब वो लिविंग रूम में पहुंचता है तो देखता है लिविंग रूम में कोई नहीं है, लेकिन रेडियो चालू है, जबकि उसका प्लग अनप्लग्ड है। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। टीवी और रेडियो अनप्लग होने के बावजूद भी किसी भी टाइम अपने आप चल पड़ते थे। डोर्स और कैबिनेट्स अपने आप खुल बंद होते थे। चीजें इधर से उधर हो जाती थी बिना किसी के हाथ लगाए। एक दिन जेनेट को ऐसा लगा जैसे उसकी सास उसे बुला रही है। जब वो उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। इसी तरह फैमिली के हर मेंबर को किसी न किसी फैमिली मेंबर की आवाजें आती थी, लेकिन जब वो जाते थे तो वहां कोई नहीं होता था, या मेंबर्स ये कहते थे कि हमने तो कोई आवाज नहीं लगाई। जेनेट को सोते वक्त ऐसा लगता था जैसे उसकी कोई चद्दर खींच रहा है, लेकिन वो थकी हारी नींद में होती थी तो उस पे उतना ध्यान नहीं देती थी। घर का टेम्परेचर बिल्कुल लो रहने लगा। घर का माहौल एकदम ठंडा सा हो गया था। इतना ही नहीं, गर्म पानी भी मिनटों में ठंडा हो जाता था। एक बार उन्होंने अपनी बाथरूम को रेनोवेट करवाया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसे दोनों ही डर गए। जेनेट जब सुबह उठकर बाथरूम यूज करने गई तो उसने देखा कि बाथरूम पूरा तहस नहस हो चुका है और दीवारों पे खरोच के निशान हैं, जैसे कि किसी वाइल्ड जानवर को उसके अंदर पूरी रात बंद कर दिया गया है। जेनेट दौड़ती भी बाहर आई और उसने जैक को बताया। अब दोनों बहुत ही घबरा चुके थे। उसी रात बेटी के कमरे से चीखने की आवाज आती है। जैक और जेनेट दोनों दौड़ते हुए उसके कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी पसीने में बेहाल है और रूम के एक कॉर्नर में देखकर डरती हुई कहती है कि हवा में कुछ भयानक है,
कुछ डरावना सा है। जेनेट तुरंत लाइट ऑन करती है, पर पूरे रूम में कुछ भी नहीं मिलता। वो अपनी बेटी को बहला फुसलाकर उस रात तो सुला देते हैं, लेकिन जेनेट के मन में ये बात घर कर गई थी कि घर में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले ही दिन जेनेट किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है और उसे कुछ ठंडी हवा का एहसास होता है। फरवरी का महीना था, उससे लगा खिड़की खुली होगी। वो खिड़की बंद करने जाती है तो देखती है कि खिड़की तो पहले से ही बंद है। जैसे ही जेनेट मुड़ती है, उसने कुछ ऐसा डरावना देखा कि वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसे हवा में एक शैडो तैरती हुई दिखती है, जिसका कोई चेहरा तो नहीं है, लेकिन जेनेट को ये फील हो रहा होता है कि वो शैडो उसे ही घूर रही है। ये देखकर वो डर के मारे कांपने लगती है। परछाई धीरे धीरे जेनेट के पास आती है और उसके शरीर से आर पार होती हुई दीवार में समा जाती है। उस दिन जेनेट की सास ने भी बताया कि उसे आजकल एक काली परछाई दिख रही है। धीरे धीरे घर के सभी सदस्यों को वो परछाई दिखने लगती है। जैक और जेनेट को अब ये कंफर्म हो गया था कि उनके घर में किसी परछाई का साया है, पर चूंकि वो परछाई किसी को परेशान नहीं कर रही थी, वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहते थे और वो उसी घर में आराम से रह रहे थे। कुछ ही सालों बाद जैक और जेनेट को ट्विंस बेटियां हुई और देखते ही देखते दोनों बड़ी होने लगी। एक शाम पूरा स्मल्स परिवार लिविंग रूम में बैठा मस्ती कर रहा था। तभी जेनेट को कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कि सीलिंग से कोई कुछ फाड़ रहा हो। उसने जैसे ही ऊपर देखा, वो घबराकर उठ गई। उसने अपनी छोटी बेटी को अपनी ओर खींचा और तभी सीलिंग से शैंडलायर नीचे गिरा। अगर वो उसके नीचे होती तो उसकी बेटी का बचना मुश्किल था। जेनेट ने अब जैक को किसी प्रीस्ट को बुलाने की रिक्वेस्ट की। जैक चर्च जाता है और एक प्रीस्ट को बुला लाता है। प्रीस्ट घर आता है और एक ब्लेसिंग रिचुअल करता है, एक पवित्र सेरेमनी। उसके बाद सब कुछ दिनों के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। सब कुछ वापस से शुरू हो गया और इस बार भयानक। किचन अप्लायंसेस में अचानक से आग लग जाती है, बल्ब फटने लगते हैं, घर के सभी मेंबर को चीजों से या छोटे मोटे एक्सीडेंट से चोट लगने लगती है। सबसे बुरा पल तब आता है जब एक रिचुअल के बाद उनका डॉग घुर्राने लगता है और दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी सबके सामने वो हवा में उठता है और जोरों से पीछे वाली दीवार पर जा लगता है। डॉग घायल हो चुका था और इस इंसिडेंट से सारे परिवार वाले हदस चुके थे। जैक और जेनेट ये समझ गए थे कि घर की रूह अब सिर्फ डरा नहीं रही, मारना चाहती है। कई प्रीस्ट को बुलाया गया, सबने अपने अपने रिचुअल्स करे, पर कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जैक ने चर्च में एग्जॉर्सिज्म की रिक्वेस्ट डाली, पर कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के चलते एग्जॉर्सिज्म की रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई। घर में इतना पैसा लग चुका था, अब उन्हें कोई इस घर के लिए बायर भी नहीं मिल रहा था। जैक और जेनेट समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करें। वो फंस चुके थे। आपको क्या लगता है, जैक और जेनेट को अब क्या करना चाहिए? उसी घर में इस हॉन्टिंग के साथ अपनी जीवन गुजारे और किसी न किसी फैमिली मेंबर को शायद किसी दिन खो दें, या किसी और से मिलें जो उनकी असल में मदद कर सकता है? आप देख रहे थे द कॉन्जरिंग लास्ट राइट स्मॉल्स हॉन्टिंग पार्ट 1 और जानने के लिए देखिए कैसे स्मॉल्स फैमिली इस इनविजिबल शैतान एंटिटी से छुटकारा पाती है या उसी के साथ रह जाती है।